बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आमिर ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। हमने कोर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट की है और हमने फ़र्स्ट लेक्चर डिलीवर की है। अगर किसी ने वो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, वो जाके देखें। मैं फ़र्स्ट लेक्चर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर दूँ ब्रीफली। हमने इसमें पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस हम इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट कह सकते हैं, वो हमने पढ़ा था और इसकी इंट्रोडक्शन की थी। ठीक है, आज हम वही से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो डिफरेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो डिफरेंट कंपनी बनाते हैं और फिर जो बनाती है प्रोडक्ट इसको अपना नाम दे देती है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है इसको इसने नाम दिया है विंडो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप में हम इंस्टॉल करते हैं तो विंडो हम इंस्टॉल करते हैं। ज़्यादातर लोग विंडो ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं विंडो जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, इसको ज़्यादातर लोग GUI भी कहते हैं। GUI मीन के जो हमें इंटरफेस जो यूज़र इंटरफेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप विंडो इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको माई कंप्यूटर नज़र आता है या CD फॉर्म जो पार्टीशन होती है। ठीक है, आप जो चीज़ सेव करते हैं तो वही GUI की एक टाइप्स है। ठीक है, GUI की। अच्छा, फर्स्ट विंडो जो होती है, फर्स्ट विंडो जो है वो वर्जन जो 1.0 तो वो 20 नवंबर 1985 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये फर्स्ट विंडो 1985 को लॉन्च हुई थी। दूसरा 2.0 जो है वो लॉन्च हुई थी 9 दिसंबर 1987 को। लेकिन फर्स्ट जो वर्जन था इसमें डेस्कटॉप आइकॉन नहीं थे। डेस्कटॉप आइकॉन वो होती है जो आप विंडो इंस्टॉल कर देते हैं, वो माई कंप्यूटर हो गया। आजकल न्यू वर्जन जो विंडो आती है, विंडो 10 विंडो 12 जो है। ठीक है, तो इसमें वो दिस PC या PC होता है। पहले में वो माई कंप्यूटर होता था, माई डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे इसकी जो आइकॉन्स है ये है। ठीक है, अच्छा, और 2.0 में ये डेस्कटॉप आइकॉन थे। पहले ज़माने की जो विंडोज़ थी, ठीक है, तो ज़्यादातर वो डोस जो होती है वो कमांड्स के थ्रू इंस्टॉल होती थी। आजकल तो वो कमांड्स के थ्रू इंस्टॉल नहीं होती, लेकिन पहले जो होती थी वो कमांड्स के थ्रू इंस्टॉल होती थी। ठीक है, तो ये तो विंडो की मैंने आप लोगों को ब्रीफली बता दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये प्रोडक्ट इसने बनाई है, इसने अपने OS को नाम दिया है विंडो। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं यूनिक्स OS। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र, ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र। ये यूनिक्स OS जो है ये विंडो से पहले आई थी, लेकिन विंडो जो है वो कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो मैंने फर्स्ट इसलिए वो डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये जो है ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि मल्टी यूज़र क्या होती है और मल्टी टास्किंग क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पहले डिज़ाइन किया गया था, डेवलप किया था असेंबली लैंग्वेज में। ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दी थी पहले, जो जिसमें मैंने कोर्स सब्जेक्ट डिस्कस की थी, इसमें मैंने ये मेंशन भी किया था। ठीक है, ये पहले 1969 में असेंबली लैंग्वेज में डेवलप्ड किया गया था। ठीक है, इट मींस के बनाया था और फिर 1973 में इसको C लैंग्वेज में रीडेवलप्ड कर दिया। ठीक है, सम फीचर इसमें ऐड कर दिया और C लैंग्वेज में इसको दोबारा रीडेवलप्ड कर दिया। ठीक है,
अच्छा, यूनिक्स इज ओपन सोर्स कोड। यूनिक्स जो है ये ओपन सोर्स कोड है। ओपन सोर्स क्या होती है अभी हम आगे जाकर ये डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं मैक ओएस। मैक ओएस जो होती है स्टैंड्स फॉर मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर मैक जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल वाले यूज़ करते हैं। स्टैंड्स फॉर मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड। ये एप्पल कंपनी ने अब जो एप्पल लैपटॉप्स होती है इसने अपनी जो लैपटॉप के लिए अपना प्रोडक्ट जो है अपना विंडो बनाया हुआ है, ठीक है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। इसको नाम दिया गया है मैक ओएस, ठीक है। मैक इसको नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसा कि ये मैक जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये एप्पल ने बनाया है तो इसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मैक रखा है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है इसको इसने नाम दिया है विंडो, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो कंपनी बनाते हैं वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। ये मैक ओएस जो है ये 24 जनवरी 1984 को डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। यूज्ड यूनिक्स ओपन सोर्स। यूनिक्स की जो कोड थी इसने इसको यूज़ किया है और फिर मैक ओएस डेवलप किया है। ओपन सोर्स कोड क्या होती है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैक ओएस जो होती है जैसा कि एप्पल लैपटॉप होती है तो आप इस पर विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसके लिए इसने अपना ओएस बनाया है, इसको मैक कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो है नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप एप्पल लैपटॉप आपका है और आप इसको मैक विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपने ख़रीदना होगा मैक जो कंपनी है इससे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं लिनक्स ओएस। लिनक्स ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इसको लिनक्स का नाम दिया गया है। लिनक्स जो है ये लिनक्स ओएस इज डेवलप्ड बाय लिनस टॉर्व्स। ये टॉर्व्स ये जो है इसने डेवलप किया है, कब किया था? फर्स्ट वर्जन जो है इसका 17 सितंबर 1991 को आया था। अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देता हूँ। ये लिनस जो है ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो इसने ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस पर काम किया। इसने देखा कि इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मज़ीद डेवलप्ड होने की ज़रूरत है, इसमें कुछ इस तरह फीचर्स थी कि इसकी लिमिटेशन थे, तो इसने कहा कि इसमें और भी कुछ फीचर्स आ सकते हैं। तो इसने जब यूनिक्स की जो डिज़ाइनर थी इसने ये मशवरा दिया कि इसमें इस विंडो में और भी कोई फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, ये लिमिटेड है। तो इसने इसकी जो प्रपोजल थी वो रिजेक्ट कर दिया। तो इसने फिर इंडिविजुअली लिनक्स जो है इस पर काम यूनिक्स पर काम कर दिया और बाद में इसको लिनक्स का नाम दे दिया, ठीक है, और इसको डेवलप कर दिया। इसमें जो लिमिटेशन थे यूनिक्स में जो लिमिटेशन थे तो वो लिनक्स में फिर वो नहीं थे, ठीक है। लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली मतलब ये है कि विंडो की अगर हम बात करें तो अगर कोई कंप्यूटर से ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं है तो वो विंडो में काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें कोई आपका कार्टून आपने रखा है या कोई गेम वगैरह है तो वो अगर कोई भी कंप्यूटर के साथ फेमिलियर ना हो तो फिर भी वो इस पर काम कर सकता है। लेकिन ये लिनक्स इस तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये कंप्यूटर पर इंस्टॉल है तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आम जो इस विंडो से इस ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियर ना हो तो वो इसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये ज़्यादातर किसके लिए होता है? यूज़फुल फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं इसके लिए ज़्यादातर ये यूज़फुल होता है, ठीक है। इसकी फर्स्ट वर्जन आई थी 1991 17 सितंबर 1991 में, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये
फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसानी से इंटरनेट पर मिल जाता है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ओपन सोर्स है। अभी हम आ जाते हैं कि ओपन सोर्स होती क्या है। ओपन सोर्स वो कोड होती है एक्सेसिबल द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल सोर्स कोड ये होती है कि ये विंडो जो बनाया गया है यूनिक्स, तो इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स है, वो इजीली से आपको मिल जाता है इंटरनेट पर। तो वही सॉफ्टवेयर की कोड आप ले लें, ठीक है, और इसमें अपनी मर्जी का कोई भी और एडिटिंग कर दे, कोडिंग कर दे, और अपनी मर्जी का फीचर्स आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं इस सोर्स कोड को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कि आपका स्पेसिफिक अगर इस विंडो में एक फीचर्स नहीं है तो इसकी सोर्स कोड जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है, तो आप वो ले लें। इसमें अपनी मर्जी का, लेकिन ये ड्यूअल पर ज़्यादातर कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी का कोई भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड करें वो कमर्शियली भी हो सकता है, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ भी हो सकता है कि अगर एक कंपनी को एक फीचर्स की ज़रूरत है और वो यूनिक्स विंडो में नहीं है, लिनक्स में भी नहीं है, तो यूनिक्स जो ओपन सोर्स कोड है ये ले ले या लिनक्स की ले ले, और आप इसमें अपनी मर्जी का और एडिटिंग कर दे और स्पेसिफिक फीचर्स ऐड कर दे। तो ये कमर्शियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स हो गए। ठीक है, और ये इस तरह अभी और एक होती है क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स जो होती है सोर्स कोड क्लोज फॉर एंड यूज़र। इसकी जो सोर्स कोड होती है वो एंड यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो क्लोज होती है। एंड यूज़र कौन होती है? हम लोग एंड यूज़र होती है जो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड यूज़र्स परचेस द सॉफ्टवेयर टू यूज़ इट। एंड यूज़र जो होती है वो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ परचेस कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। जैसा कि मैक ओएस हो गया, मैक ओएस की जो सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है, वो क्लोज सोर्स है। आप इस विंडो को, आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यूज़ करने के लिए। इसका कोड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, विंडो का भी आप कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने परचेस करना होगा। ठीक है, अच्छा, अभी आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन जो है यूज मल्टीपल ओएस ऑन सिंगल हार्डवेयर एट अ सेम टाइम। एक कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है और आपने एक ही वक्त में इस पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है। फॉर एग्जांपल आपने विंडो 7 भी इंस्टॉल की है, विंडो 8 भी इंस्टॉल की है। एक ही लैपटॉप है, एक ही वक्त में आपने दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है। ठीक है, और दोनों एक ही वक्त में काम करेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है VMware के ज़रिए से या वर्चुअल बॉक्स के ज़रिए से आप ये कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला हो इस लेक्चर में तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज़। सो थैंक यू सो मच।